नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे एंडोस्पर्म, दैट इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, और उस समय मैंने आपको ये बताया था, मान लिया ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में ये बीच वाला जो कंडीशन हमको दिख रहा है, बीच की सेल, ये एग सेल है। एग सेल, और एग सेल के अगल बगल की जो सेल होती है इसे हम कहते हैं, ये दोनों सेल कहलाती है सिनर्जिड। ये नीचे जो तीन सेल हमको दिखाई दे रही है, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, एंटी पोडल सेल। ये बीच की सेल जो दो हमको दिख रही है, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। यदि हम गायनीशियम को बनाएं यहाँ, तो हम देखें पॉलन ग्रेन यहीं आके लैंड करते हैं और फिर पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन शुरू होता है। पॉलन ग्रेन स्टाइल से पास होते हुए पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करते हैं, और पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव न्यूक्लियस, साथ ही साथ मेल गैमेट दोनों यहाँ पास होते हैं। ये अब यहाँ आने के बाद ये पॉलन ट्यूब जैसे एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड के थ्रू आता है, तो एक मेल गैमीट, यहाँ दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दो मेल गैमीट इससे निकलते हैं, तो वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल। एक मेल गैमीट तो इस एग से जाके फ्यूज करके जाइगोट बना देता है, और दूसरा मेल गैमीट, ये जो दूसरा वाला मेल गैमीट हम देख रहे हैं, ये यहाँ आके ये दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, इससे आकर फ्यूज कर जाता है। यहाँ हम देखें इसे तो सेकेंड मेल गैमीट, ये सेकेंड मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज हुआ, ये इससे जाके फ्यूज हो जा रहा है। सेकेंड मेल गैमीट ये पोलर न्यूक्लियस से आके फ्यूज होता है, जो 2n है, क्योंकि दो यहाँ न्यूक्लियस है। n और 2n जब आपस में मिल गए तो इसे ही हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। दिस इज ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट है वो है PEN। PEN का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये दोनों के मिलने से यहाँ बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसकी स्थिति कैसी है, ट्रिप्लॉइड है, 3n है यहाँ, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि 1 सेट हियर, 2 सेट हियर, तो दोनों मिल गए, तो ये ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन हो गया। और PEN इज द फर्स्ट सेल ऑफ एंडोस्पर्म। यही PEN, ये न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होगा और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो हमें अब समझना होगा कि ये एंडोस्पर्म क्या है। यहाँ मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि पॉलन ग्रेन जब अपना पॉलन ट्यूब बढ़ाता है
तो इसमें जो जनरेटिव सेल होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देती है। अब एक मेल गैमीट एग सेल से मिल करके फ्यूज हो जाता है, और एग सेल से जब मेल गैमीट फ्यूज होगा तो रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। और यही जाइगोट किस चीज को बना देगा, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही एग सेल जो दिख रहा है यहाँ पर क्या बनने लगा, एम्ब्रियो बनने लगेगा। और इस एम्ब्रियो को, इस बढ़ते हुए एम्ब्रियो को जो सेल न्यूट्रिशन देगी उसे ही हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इस बढ़ते हुए एम्ब्रियो को चारों ओर से न्यूट्रिशन देने का काम जो सेल्स करेंगी, दैट सेल्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्म। यहाँ अगर हम देखें, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये देखिए मैंने बताया कि ट्रू फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट मल्टीप्लिकेशन करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोस्पर्म। यहाँ मैंने आपको देखिए ये बात जो अभी समझाया, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सेल ऑफ द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड PEN or primary endosperm nucleus. It is formed by the fusion of second male gamete and polar nucleus. It is triploid in condition in angiospermic plant. लेकिन अगर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो एंडोस्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है ये, हैप्लॉइड होता है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड स्थिति है। ये जो एंडोस्पर्म की सेल्स होती है हाईली न्यूट्रिटिव होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है न्यूट्रिशन के रूप में, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। और यही स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन सीड में डेवलप करते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब यह भी हम आपको बताना चाहेंगे कि एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इस एंडोस्पर्म का, ये तो हमने बना लिया कि ये दोनों मिलेंगे तो PEN बनेगा। लेकिन इस PEN से कैसे एंडोस्पर्म बनेगा, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इस आधार पर अगर हम एंडोस्पर्म को जानना चाहें तो हम पाते हैं कि एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हैलोबियल एंडोस्पर्म। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे तीनों टाइप के एंडोस्पर्म को आपको समझाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि एंडोस्पर्म का अगर डेवलपमेंट हम पढ़ें तो डेवलपमेंट के आधार पर एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूक्लियर टाइप और ये दूसरा एंडोस्पर्म है सेलुलर टाइप, सेलुलर एंडोस्पर्म। पहला है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा है सेलुलर टाइप और तीसरा यहाँ हैलोबियल एंडोस्पर्म। अगर हम इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को देखें तो यहाँ हम पाते हैं कि अभी हमने बताया था कि सेकंड मेल गैमीट जब पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो PEN का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। ये ट्रिप्लॉइड फॉर्म में है। एंजियोस्पर्म के केस में हम आपको ये बता रहे हैं। अब इसका डेवलपमेंट जब होता है तो
जब न्यूक्लियर टाइप डेवलपमेंट हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि नियर अबाउट 65 एंजियोस्पर्मिक फैमिली ऐसी हैं जिसमें हमको न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, यानी न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है लेकिन वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये एक बार दो बार 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 डिवाइड होके ये मल्टी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ये सारे न्यूक्लियस अब पेरीफेरल जोन में चले जाते हैं, किनारे किनारे चले जाते हैं और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है जो हमको यहाँ बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा है। ये क्या हो गया है, सेंट्रल वैक्यूल बन गया है। कुछ देर बाद जब और हमारा ये एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या होता है कि जो न्यूक्लियस किनारे किनारे चले गए थे अब वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो गया और वॉल का फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की ओर होता है। फिर धीरे 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 पूरे एरिया में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का एंडोस्पर्म हमको दिखाई पड़ता है। जैसे कोकोनट में, कोकोनट जब 5 सेंटीमीटर का होता है तो उसके अंदर जो लिक्विड सा भरा होता है वहाँ हम क्या पाते हैं, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। फ्री न्यूक्लियस उसमें तैरते रहते हैं। धीरे धीरे जब वह 5 से 10 सेंटीमीटर का हो जाता है तब इस स्थिति में आ जाता है और यहाँ वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है जिसे हम कोकोनट मीट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कोकोनट में जो एडिबल पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट इज द एंडोस्पर्म। हम नारियल में जो एडिबल पार्ट है उसका या नारियल में हम जो खाते हैं वो क्या होता है, वो एंडोस्पर्म होता है। दूसरे केस में अगर सेलुलर एंडोस्पर्म हम देखें तो यहाँ पर जो PEN सेल है ये जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होती है। यानी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। जितनी बार सेल डिवाइड होगी, जितनी बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उतनी बार नई न्यूक्लियस बनेगी तो नई वॉल का भी फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुई और साइटोकाइनेसिस हुई तो 2 सेल बन गई, बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया और हर सेल में हमको एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा। इसी तरह अगर ये डिवीजन इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर तो देखिए जितनी सेल बन रही है उतनी ही हमको वॉल फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहे हैं। मल्टी सेलुलर स्थिति जब एंडोस्पर्म बिल्कुल मैच्योर हो गया है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी न्यूक्लियस के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन है, अलग अलग सेल बन गई है। इस प्रकार का एंडोस्पर्म कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 25% एंडोस्पर्म इस प्रकार का होता है। तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस हेलोबियल एंडोस्पर्म को हम अगर देखें, मान लें कि ये PEN है, इस सेल को अगर हम PEN मान लें, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो इसकी जो पहली बार डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा, वो कैसा होगा, वो सेलुलर होगा। यानी कि ये सेल 2 अनइक्वल पार्ट में बदल जाती है, एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे। यहाँ देखिए सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया तो ये सेलुलर टाइप। लेकिन इसके बाद अगला डिवीजन जब होगा तो हम क्या पाते हैं कि जो ये ऊपर वाला न्यूक्लियस था ये बार बार डिवाइड होके यहाँ बहुत से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दे रहा है और वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ भी हम देखते हैं वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब मैच्योर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इस ऐसे हेलोबियल टाइप में होता है तो हम यही पाते हैं
कि माइक्रोपाइलोसाइड में जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, वो बड़े होते हैं और वही मैच्योर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि चैलेजल साइड में जो न्यूक्लियस होते हैं धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। किसी किसी में ये रूमिनेंट टाइप के हमको पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसे हम इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है और सेलुलर डिवीजन भी हो रहा है। दोनों प्रकार का डिवीजन इसमें पाया जाता है और ये हमको मोनोकोटिलेडन्स में दिखाई देता है। नियर अबाउट 17% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं इस प्रकार का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शो करते हैं। अब यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है? ये डेवलप करते हुए एम्ब्रियो को। ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो यही एंडोस्पर्म। यहाँ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यही एंडोस्पर्म देते हैं। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ऐसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म सीड के डेवलपमेंट के बाद भी प्रेजेंट है, तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम कहते हैं ऐसे सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। जबकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जब एंडोस्पर्म पूरी तरह खर्च हो जाता है तो ऐसे सीड को हम नॉन एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। तो यानी दुनिया में हमको दो प्रकार के सीड दिखाई देते हैं, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। तो एल्बुमिनस सीड्स कौन से हैं? एल्बुमिनस सीड जैसे हमारा मेज है, जैसे व्हीट है, जैसे राइस है, जैसे कैस्टर है, इन सभी में हमको एंडोस्पर्म दिखाई देता है सीड में। जबकि जैसे पी है, बीन है या लेगुमिनोसी फैमिली के, फैबेसी फैमिली के जो सीड्स होते हैं उनका एंडोस्पर्म पूरी तरीके से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में खर्च हो चुका होता है। तो आज हमने यही जाना कि एंडोस्पर्म it is very important nutritive tissue. It is found within the embryo sac and it provides the nutrition to the developing embryos. So thank you.